दो मिसरों की रोशनी में बहुत ही अदबन गुजारिश गुजार हूँ तशरीफ़ लाए और अपने खिताब से हम सामाईन को महसूस फरमाए कि गूंगों को मयस्सर है तकल्लुम के मौक़े, ये माहिर गुफ्तार बड़ी देर से चुप हैं। आप हजरात करो बरो हजरत अकदर जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रिजवान आज़ाद साहिब दामद बरकातुहुमुल आलिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी कलामिहिल करीम इन्ना अरज़नल अमानता अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल फ़अबैन अन यहमिलनहा व अशफ़क़न मिनहा व हमलहल इंसान। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लौ अंज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ ख़लक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और हम ख़ार हुए तारिके क़ुरआन होकर। हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात, हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात, ताक़ों में सजाने को ये क़ुरआन नहीं है। बुजुर्गान मोहतरम, अजीज साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल का बेहद एहसान और उसका फज़्ल व करम है कि रब्बे कायनात ने मुझे और आपको बेशुमार नेमतों से नवाज रखा है। शबो रोज हम अल्लाह ताला की नेमतों के नीचे दबे जाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इस कदर करम फरमाइयाँ हमारे और आपके ऊपर की हैं कि अगर इंसान उनको गिनना चाहे, इंसान उनका कैलकुलेशन करना चाहे, इंसान उनको शुमार करना चाहे, तो इंसान के पास वो बुद्धि और इंसान के पास वो अकल और इंसान के पास वो मशीनरी नहीं है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल की नेमतों का इहसा और शुमार कर सके। अल्लाह ने इतनी करम फरमाइयाँ इस इंसान के ऊपर की हैं कि इस रूए जमीन पर आने वाली तमाम तर मखलूक़ात में इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने सबसे मुशर्रफ, सबसे अफजल और सबसे आला मिक़दार का बनाया है।
इसका कोई तोड़ नहीं है, इसका कोई जोड़ नहीं है, इसकी कोई मिसाल नहीं है। ये हजरत इंसान वो चीज है, अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर चीज को, जो शक्ल सूरत के अंदर, ताकत और कुव्वत के अंदर उसके हम पल्ला नहीं है, लेकिन ये इंसान अपनी अक्ल, अपनी खिरत और अपनी दानाई का इस्तेमाल करके उसे ज़ेरो ज़बर कर देता है। ये इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने सलाहियतें रखी हैं। इंसान इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने भेजा और उसके ऊपर बेशुमार करम फरमाइयां की, उसे इनामात के नीचे दाब दिया, और ये इंसान अपने आप को, अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर फरमाया वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर, के इंसान को हमने इज्जतों से माला माल किया है। लेकिन जब इंसान इस करम फरमाई की नाफरमानी के अंदर अपनी किरदार और कैरेक्टर से अल्लाह की नाफरमानी करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करने के नतीजे में अल्लाह उसको इतना जलील और रुसवा करता है कि फिर इससे ज्यादा जलील और रुसवा इस कायनात के अंदर कोई चीज है ही नहीं। इसलिए क्योंकि जितनी बड़ी अजमतें, जितने बड़े ऑफर अल्लाह ने हजरत इंसान के सामने रखे हैं, जब उसके लिए ज़ाब्ता ये है कि जिसको रहनाइयां, जिसके लिए करम फरमाइयां जितनी ज्यादा होंगी, उसके मद्दे मुकाबिल उसके लिए वईदें और अजाब भी इतना ही सख्त और दर्दनाक होगा। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की नियामतों का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर एक जगह इरशाद फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरी दी हुई नियामतों पर शुक्र बजा लाओगे, शुक्रिया अदा करोगे, मौला मुझे तूने ये दो हाथ दिए हैं, तेरा शुक्रिया, तेरा एहसान है, वरना मेरे अंदर क्या ऐसी खासियत थी कि तूने मुझे हाथों से नवाजा। इंसान वो भी हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने पैरों से माजूर कर रखा है। इंसान एक वो भी है जिसको नाबीना तौर पर अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर भेजा है। एक इंसान वो भी है जो एक पैर से लंगड़ा है, एक आंख से अंधा है, नाबीना है, काला है, भेंगा है, लेकिन वो भी इंसान है। और एक इंसान हम और आप हैं जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने 100 के 100% एकदम आला क्वालिटी का बनाया है। तो हमें आपको शुक्र अदा करना चाहिए। और अल्लाह ने इसी आयत के आगे फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, जिनको हम अपने इनामात से माला माल करते हैं उनका फर्ज ये बनता है कि वो उस नियामत का शुक्र अदा करें। और अगर शुक्र अदा नहीं किया और चौधराहट के अंदर आ गया और बनावट के अंदर आ गया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अगला ही जवाब ये दिया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर शुक्रिया अदा करोगे मेरे खजाने भरे पड़े हैं, उनके अंदर कमी आने वाली नहीं है। बस बंदगी का तकाजा ये है कि इंसान ये कहे अल्लाह मेरे बस के कुछ नहीं है, ये सब कुछ तेरी देन है, तेरी अता है, तेरी करम फरमाई है। और अगर चौधराहट दिखाई तो अल्लाह के पास चौधरियों को बहुत बड़ा इलाज है, बहुत शानदार इलाज करता अल्लाह ताला। फिरौन जैसा चौधरी इसी रुए जमीन पर रह करके गया और उससे बड़ा ऐलान आज तक तारीख इंसानियत के अंदर किसी ने नहीं किया। वो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मैं सबसे बड़ा रब हूँ, मुझसे बड़ा ताकतवर न कोई बादशाह इस दुनिया के अंदर आया है और न सुबह क़यामत तक आ सकता है। लिहाजा मेरी पैरवी करो, मेरी इत्तिबा करो और मुझे खुदा कहो। जो खुदा तस्लीम नहीं करते थे उन्हें जिंदा दरगोर कर दिया करता था। उससे बड़ा बादशाह इस दुनिया के अंदर नहीं आया है और तारीख के अंदर न आ सकता है और सुबह क़यामत तक न आएगा। लेकिन क्योंकि उसने चौधराहट दिखाई थी और हठधर्मी दिखाई थी, अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को ठुकराया था, अल्लाह की नाफरमानी के अंदर जिंदगी गुजारी थी और खुद को रब कहलवाता था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ा शानदार इलाज बांधा उसका। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उसके पास भेजा और कहा जाओ उस नालायक को समझाओ, शायद कि इसके अकल के अंदर कोई खाना ऐसा बाकी हो कि मेरी वहदानियत का इकरार कर बैठे, मेरी तौहीद और आपकी रिसालत को मान बैठे, तो मैं इसके तमाम के तमाम
करतूतों के ऊपर पर्दा डाल दूंगा। लेकिन वो कहाँ था? वो तो कहता था अना रब्बुकुमुल आला, मुझसे बड़ा चौधरी इस दुनिया के अंदर ना तो आया है और न ही आ सकता है। लिहाजा मूसा जो तू बातें कर रहा है ये तो बहुत पुरानी बातें हो चुकी हैं, अब तो राज मेरा है, गद्दी मेरी है, हुक्म मेरा चलता है। लिहाजा तुझे भी चाहिए कि तू भी मुझे रब तस्लीम करे। लेकिन जब उसने नहीं माना और हठधर्मी बढ़ती चली गई, शबो रोज अल्लाह की नाफरमानियों के अंदर इजाफा होता गया और अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर उसके दरबार के अंदर बार बार जाकर के कहते हैं कि फिरौन बाज आ जा, अब भी बाज आ जा, अब भी अल्लाह का दरबार खुला है, अब भी अल्लाह की वहदानियत का इकरार कर ले। लेकिन वो कहाँ मानने वाला था? उसकी तो चौधराहट सर चढ़कर बोल रही थी। लिहाजा वो अपनी चौधराहट के अंदर मगन था। अल्लाह तबारक व तआला ने उसका ये इलाज किया कि अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर का पीछा करता हुआ वो भाग रहा है। आगे आगे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, पीछे पीछे ये चौधरी अपनी फौज के साथ रमा दमा है और अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर को और उनके साथियों को कत्ल करने के इरादे से भाग रहा है कि आज तो मूसा का किस्सा ही खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ बहुत देर हो चुकी थी। आज तो कुछ और ही ये रुए जमीन पर मंजरनामा पेश होने वाला था और मूसा को हमेशा के लिए अल्लाह का पैगंबर बनना था और फिरौन को हमेशा के लिए ताबूतों की जीनत बनाना था और उसको आने वाली नस्ल के लिए, उसको आने वाले कौम के लिए, आने वाले चौधरियों के लिए इबरत का निशान बनाना था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने पैगंबर से कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, अपने आसा को इस दरिया के ऊपर मारो। और इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से रास्ते बन गए और अल्लाह के पैगंबर अपने कौम को लेकर के, अपने साथियों को लेकर के उसी दरिया को पार कर जाते हैं। रहा फिरौन जो चौधराहट के अंदर मस्त था, मगन था, वो ये सोच रहा था कि देखो मेरे खौफ से, मेरे डर से दरियाओं ने रास्ते बना दिए हैं। उन्हें मालूम है कि फिरौन बादशाह आ रहा है, हमारा रब, हमारा परवरदिगार आ रहा है, लिहाजा रास्ता बना दिया जाए। और दरियाए नील ने वो रास्ता बनाया था मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए और अल्लाह के हुक्म से बना था। लेकिन ये चौधरी कुछ और ही सोच बैठा था। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस रास्ते को पार कर जाते हैं और फिरौन चौधराहट के अंदर अपने साथियों के साथ अपने घोड़ों को दौड़ा देता है। और जब अल्लाह का हुक्म होता है, वही दरिया जो अल्लाह के हुक्म से रुका हुआ था, उसी दरिया को अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमाता है कि अब मिल जाइए, जैसे आप बह रहे थे ऐसे ही बहना शुरू कर दीजिए। लिहाजा फिरौन अपने तमाम तर साथियों के साथ, अपने लश्कर और लाओ लश्कर के साथ उसके अंदर गर्क हुआ और अब कहता है कि अल्लाह मैं कहां फंस गया, मैं तो मूसा और हारून के रब पर ईमान लाता हूं, आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून। लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मिट्टी उठाई और खाक उस नालायक के मुंह के अंदर ठूंस दी। बाज रिवायात के अंदर यह आता है कि जिस घोड़े पर वो फिरौन सवार था वो घोड़ा था और वो अच्छी नस्ल का घोड़ा था और अल्लाह तबारक व तआला के अजाब को देखकर वो जानवर भी घबरा रहा था। वो अंदर जाने के लिए तैयार नहीं था, उस दरिया के अंदर कूदने के लिए तैयार नहीं था। फिरौन बार बार उसे चाबुक मारता है कि चलता क्यों नहीं है, तूने तो आज तक हमारी नाफरमानी नहीं की है, आज इस दरिया के अंदर कूदने के लिए तैयार क्यों नहीं है। वो जानवर होने के बावजूद अल्लाह के अज़ाब को महसूस कर रहा है, लेकिन ये अपनी चौधराहट के अंदर लगा हुआ है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पास भेजा और कहा जन्नत से एक घोड़ी लेकर के जाओ और उस घोड़ी के बहाने से एक घोड़ा उसके पीछे चलेगा। और उसकी अलामियत ये थी कि जब वो घोड़ी जिस जगह भी पैर रखती थी वहां सब्ज़ार उग आता था और वहां पर हरियाली छाया जाया करती थी। देखने वालों ने देखा और वो पहचान गए ये कोई आम घोड़ी नहीं है, ये तो कुछ और ही है मसला। लिहाजा अर्ज करने और बताने का खुलासा और मकसद ये है कि जब फिरौन को गर्क कर दिया गया तो फिरौन ने ये कहा आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून। आज चौधराहट का इख्तिताम हो रहा। वही चौधरी जो अपने आप को सबसे बड़ा रब कहता था, वही फिरौन जो ये
कहता था मुझसे बड़ा रब, मुझसे बड़ा पालनहार इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। वो अपने सामने लोगों को झुकाता था, सजदे कराता था। आज ये कहता है अना रब्बुकुमुल आला के बजाय आमन्तु बिरब्बि मूसा व हारून। तो दोस्तों बुजुर्गों, अर्ज करना ये है, खुलासा ये है कि इंसान को चाहिए कि वो बंदगी के तकाजे को पूरा करे। अल्लाह ने तबारक व तआला ने जो अपने इनामात उसके ऊपर निछावर किए हैं, जो नेमतें अल्लाह ने उसे दी हैं, इंसान का तकाजा ये है, उसकी इंसानियत का तकाजा ये है, बंदे की बंदगी का तकाजा ये है कि वो कहे कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है, तेरा करम है, मेरे अंदर कोई ऐसी खासी सलाहियत नहीं थी। इसी तरीके से अल्लाह ने फरमाया लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर शुक्रिया अदा करोगे तो अल्लाह ताला मजीद अता करेगा। अल्लाह के खजानों के अंदर कोई कमी आने वाली नहीं है। ये सारी इंसानियत अपनी मनचाही दुआएं मांगे और मनमानी बातें अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज करें और अल्लाह तबारक व तआला उन्हें कबूल करे, तो अल्लाह के खजानों के अंदर सुई के नाके के बराबर भी कमी आने वाली नहीं है। इतनी नेमतें हैं अल्लाह के। लेकिन इंसान जहां अल्लाह तबारक व तआला से थोड़ी सी अल्लाह तबारक व तआला ने उसे करम फरमाई कर दी, तो वो ये सोचता है कि मुझसे बड़ा चौधरी तो इस एरिया के अंदर, इस इलाके के अंदर कोई है ही नहीं। मेरे पास नोटों के अंबार लगे हुए हैं, लिहाजा मैं जिसे चाहूं जब चाहूं 1 मिनट के अंदर अपने पाले के अंदर कर सकता हूं। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, ये सारी की सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ जहालत की हैं, बकवास। अल्लाह तबारक व तआला के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला के वहदानियत के ऊपर हमने यकीन किया है और हम हश्र व नशर पर भी ईमान रखते हैं। हम ये भी जानते हैं एक दिन हर इंसान को मौत का जायका चखना है और अल्लाह के दरबार के अंदर जाना है और अल्लाह को जवाब देना है। अल्लाह ने यूं पूछ लिया, हाँ भाई हमने तेरे ऊपर थोड़ी सी मालो दौलत की फरावानी क्या कर दी, तू हमें ही झुटलाने लगा और तूने तमाम अहकामात को पसेपुट डाल दिया। तूने आखिर समझा क्या था? तेरे बाप ने जो वरासत के अंदर तुझे हिस्सा दिया था, तू उससे मालदार बन गया और आज किसी को अपने पैर की धूल नहीं समझ रहा। अगर अल्लाह ने ये पूछ लिया, बता ये माल आया कहां से था और तूने इसको खर्च कहां किया था? अल्लाह की तो नेमत है, अल्लाह सवाल कर सकता और करेगा। कयामत के रोज हदीस शरीफ के अंदर आता है कि इंसान का कदम अल्लाह के यहां से जब तक नहीं हटेगा जब तक उससे 3-4 सवाल ना हो जाए। उनमें से एक सवाल ये है कि बता बंदे, हमने तुझे मालो दौलत दी थी, वो कहां से कमाई थी और कहां खर्च की थी? हासिल कर लेना ये जरूरी नहीं है कि हमने हलाल तरीके से तो हासिल कर ली, अब उसे हराम चीजों के ऊपर खर्च करें। अल्लाह की दी हुई नेमत है, इसका हमें हिसाब देना पड़ेगा। और दूसरा सवाल ये होगा कि हमने तुझे आल भी दी थी, औलाद दी थी हमने, बता तूने उसके साथ क्या इंसाफ किया था? क्या तूने उसे वहदानियत सिखाई थी, उसे तौहीद की तालीम दी थी, उसे शिर्क और बुत परस्ती से बचाया था, उसकी अच्छी तरबियत की थी, उसे अच्छी तालीम दी थी या नहीं, उसका अच्छा निकाह किया था या नहीं, अच्छा रिश्ता कराया था नहीं? तो ये सारी की सारी बातें, मोटी मोटी बातें वो हैं जो इंसान को अल्लाह के सामने इनके जवाब देने पड़ेंगे। लेकिन आज तो मसला ही कुछ और है। लोग दीन की बातों को फजूल बातें समझते हैं। खुदा की कसम, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस रुए जमीन पर, जिस जगह अल्लाह और उसके रसूल की वहदानियत की, आका की रिसालत की, कुरान करीम की, उसके फजाइल, उसके मनाक़िब बयान किए जाएं, तो ऐसी मजलिसों पर अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से मग़फ़िरत के वादे हैं। आज हम इलेक्शन का दौर आ जाए तो वहां पंचायत लगेगी, फुला प्रधान के हैं जी हम वोटर, हम फुला प्रधान के वोटर है, और इस कदर चुगलियां अल्लाह की पन, वो उसकी चुगली करता, वो उसकी चुगली करता, वो उसकी बुराइयां बयान करता, वो उसकी बुराइयां। अबे इलेक्शन कोई लड़ रहा, गुनाहगारी तू कमा रहा, ये बेवकूफाने हरकतें।
अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको अक्ल सलीम से नवाजा है। हमें इस दिमाग का सही इस्तेमाल करना चाहिए। इलेक्शन जो लड़ रहे हैं वो लड़ेंगे, अल्लाह ताला के यहाँ है, हार जीत का फैसला वो करता है। हम खामखाई जो है चुगलियां करते फिर रहे हैं दूसरों की, अबे वो तो ऐसे कह रहा था, वो ऐसे कह रहा था, और उसमें दो चार बातें अपनी तरफ से मिला देते। तो ये आम हालात के अंदर भी है, इलेक्शन ही के अंदर नहीं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें और अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए रास्तों को अपने जिंदगी का हिस्सा बनाएं। जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से अपनी जिंदगी को आरास्ता करें। एक एहसान अल्लाह ने हमारे ऊपर ये किया कि हमें हजरत इंसान बनाया, ये बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह चाहता तो हमें कोई जानवर भी बना सकता था, कोई परिंदा भी बना सकता था, कोई दरिंदा भी बना सकता था, लेकिन हमने कोई दरखास्त थोड़ी दी थी अल्लाह को कि अल्लाह हमें इंसान बनाना, हमें मुसलमान बनाना, हमें ईमान वाला बनाना। हमने कोई दरखास्त थोड़ी दी थी, ये तो बस अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह का एहसान हुआ, अल्लाह की नजर इनायत। अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमें इस दुनिया के अंदर भेजा तो सबसे पहला एहसान तो यह है कि हमें इंसान बनाया, कोई चरिंद परिंद दरिंद या कोई दीगर जानवर नहीं बनाए। दूसरा एहसान, इंसान बनाने के साथ साथ इंसानों की बहुत सारी नस्लें हैं, बहुत सारी बिरादरियां हैं, बहुत सारे मज़ाहिब हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का दूसरा एहसान ये है कि अल्लाह ने मुझे और आपको, जब हमने इस माशरे के अंदर अपने घराने के अंदर आंखें खोली तो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है कि हम ऐसे घराने से ताल्लुक रखते थे। जब हमने आंखें खोली तो उस घराने के बाशिंदे, उस घराने के रहने सहने वाले कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने वाले थे और उसका दिल से, जान से, इज्जत से, आबरू से उसका इस्तेकबाल और उसका एहतराम करने वाले थे। हमने कोई दरखास्त दी थी या हमारे अंदर कोई सुरखाब के पर लगे हुए थे? ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये अल्लाह तबारक व तआला का फजल है, उसका करम है। इसी के साथ साथ एक एहसान अल्लाह तबारक व तआला का हमारे ऊपर ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान भी बनाया। दूसरा एहसान ये किया कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वाले घराने के अंदर अल्लाह ताला ने हमारी पैदाइश की। चाहता तो किसी चूड़े चमार के घर के अंदर भी पैदा कर सकता था, लेकिन नहीं, अल्लाह ने हमें कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें शर्फ अता किया। और ये कोई छोटी मोटी वो नहीं है, ये बहुत बड़ी नेमत है। ये तो इतनी बड़ी नेमत है, इतनी बड़ी नेमत है कि सारी जिंदगी अल्लाह के दरबार के अंदर आदमी सजदे के अंदर जिंदगी काट दे फिर भी इस एहसान का बदला नहीं चुका सकता। ये इतना बड़ा एहसान है भाई। जब कलमे से हमारा ताल्लुक हो गया तो हदीस शरीफ के अंदर आता है मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, कि जिस शख्स ने कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया तो वो उस पर जन्नत लाजिम और फर्ज हो चुकी है। अब अगर उसने गुनाहगारी के अंदर जिंदगी गुजारी है वो अलग मसला है। अल्लाह चाहे तो उसे माफ कर सकता, बिना किसी हिसाब और किताब के उसे जन्नत का परवाना दे सकता है। और अगर माफ भी नहीं किया, लेकिन हमें तो अल्लाह की जात से यही उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जरूर माफ फरमाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला हमें सभी को बिना किसी हिसाब और किताब के जन्नत का परवाना दे देंगे। हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो इसलिए जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया, गोया कि उस पर जन्नत लाजिम और फर्ज हो चुकी है। चाहे वो देर से जाए, अपने अंजाम और अपने अजाब सह करके जाए, लेकिन जाएगा जरूर एक दिन। तो ये तो बहुत बड़ी नेमत है। इसी के साथ साथ
इससे आला दर्जा जो नियामत का आता है वो ये है कि अल्लाह ने ईमान वाला बनाने के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको इस कलमे की बरकत से अपना सबसे बेहतरीन और सबसे मुकद्दस कलाम यानी कुरान करीम हमें अता कर दिया। इतनी बड़ी नियामत कुरान करीम ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है, ये छोटी मोटी डिक्शनरी नहीं है, ये कोई अल्फाज माना की किताब नहीं है, बल्कि ये तो अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। ये कलाम है रब्बुल आलमीन का और इसे नाजिल किया जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर, और इसको लाने वाले हैं जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जिसका कलाम है वो सबसे बड़ा रब है, और जो लाने वाला है वो सबसे बड़ा फरिश्ता है, और जिसके क़ल्ब अतहर पर इसको नाजिल किया गया है वो रहमतुल लिल आलमीन जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। और जिनको ये दिया गया है वो उम्मत मुहम्मदिया है। हम और आप वही उम्मत हैं, वही उसी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं जो शबो रोज आखिरी सांस तक अल्लाह के दरबार के अंदर इस उम्मत के लिए दुआएं करता रहा, और या रब्बी हबली उम्मती की सदाएं उसकी जबान से न जा सकी, और इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी उसका यही नारा होगा, रब्बा किसी तरीके से मेरी उम्मत की मग़फ़िरत हो जाए, किसी तरीके से मेरी उम्मत जन्नत के अंदर चली जाए तो मेरे दिल को सुकून आ जाए, मेरे दिल को करार आ जाए। ये वो उम्मत है जिसका नबी शबो रोज इनके लिए रो रो कर, दहाड़े मार मार कर, चिंगाड़ करके रब के दरबार के अंदर आंसू बहा रहा है। और आज उसी उम्मत का हाल ये है कि देखने में एक तरफ मुसलमान खड़ा कर दीजिए, दूसरी तरफ किसी गैर मुस्लिम को खड़ा कर दीजिए, खुदा की कसम हो रहा हम और आप उनमें फर्क और इम्तियाज नहीं कर सकते कि ये मुसलमान है, ये गैर मुस्लिम है। वही हुलिया मुसलमान का, वही चाल ढाल ईमान वाले की, वही चाल ढाल किसी भंगी और चमार की, और वही चाल ढाल जो रात दिन बुत परस्ती के अंदर मुब्तला उनकी। तो बताओ हम में और उनमें क्या फर्क रह गया? हम में और उनमें फर्क जो है वो कलमे तय्यबा का जरूर है, लेकिन आका मदनी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये नहीं दिया, कलमे तय्यबा पढ़ लेने के बाद में अब इस्लाम के जो ज़ाब्ते हैं, इस्लाम के जो कानून हैं वो हमारे ऊपर लागू हो जाते हैं। जिस तरीके से हम रोड के ऊपर चढ़ जाते हैं तो अब ट्रैफिक के जो कायदे कानून हैं उनको फॉलो करना जरूरी होता, वरना हमारा चालान काट दिया जाता। इसी तरीके से कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेने से सिर्फ कामिल मोमिन नहीं बन सकता, वो मुसलमानों की फहरिस्त का हिस्सा जरूर है, लेकिन मोमिन कामिल होने के लिए जरूरी है कि इंसान कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तकाज़ों को पूरा करे। उसका जो मिशन है, उसके जो ज़ाब्ते हैं, खाना कैसे है, चलना कैसे है, उठना बैठना कैसे है, सोना कैसे है, और मस्जिद के अंदर कैसे दाखिल होना है, नमाज किस तरीके से पढ़नी है, किसी की मैयत हो जाए उसे दफन कफन कैसे करना है, ये सारी की सारी जिंदगी का एक एक हिस्सा आका मदनी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे और आपको बता करके और समझा करके और उस पर अमल करके दिखाकर चले गए। और अब कोई दूसरी शरीयत इस दुनिया के अंदर नाजिल होने वाली नहीं है, कोई दूसरा कलाम, दूसरा कुरान, दूसरा कलाम, दूसरी किताब अब आने वाली नहीं है, कोई दूसरा नबी अब आने वाले नहीं है। अल्लाह ने फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अब अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है, और नबूवत की जो फाइल थी अल्लाह तबारक व तआला ने उस पर आखिरी मोहर लगा दी है, और आमना के दुर्रे यतीम पर उसकी खुत्म नबूवत की मोहर लग चुकी है, लिहाजा अब कोई नबी आने वाला नहीं है। अब तो सिर्फ और सिर्फ ये उलमाए किराम हैं, बुजुर्गान दीन हैं, ये
बड़े बड़े औलिया किराम हैं, ये हमारी रहनुमाई करेंगे, क्योंकि ये अंबिया किराम के वारिस होते हैं। इन्हें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक एक सुन्नत, एक एक हदीस, अल्लाह के कलाम के एक एक कायदा कानून मालूम है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम इनसे रहनुमाई हासिल करें और इनके बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें। कुरान करीम ये वो किताब है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल किया, और अब इसके बाद कोई किताब नहीं आने वाली। दोस्तों बुजुर्गों, जब ये कुरान करीम मोहम्मद अरबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होता था, और जब आप वही आपके ऊपर नाजिल होती थी तो आप पसीनों के अंदर शराबोर हो जाया करते थे। कुरान करीम के नाजिल होने के इतना जबरदस्त असर होता था कि आप सर्दी के सख्त तरीन मौसम के अंदर भी पसीनों के अंदर शराबोर हो जाया करते थे, और यूं कहते जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दीजिए, मुझे चादर उड़ा दीजिए। कभी कभी तारी होती थी, कभी पसीनों के अंदर शराबोर हो जाते थे। ये वही इलाही का असर हुआ करता था कि आप सख्त सर्दी के अंदर भी पसीना पसीना हो जाया करते थे, और सहाबाए किराम देखकर पहचान लिया करते थे कि अब खामोश हो जाइए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर वही इलाही का नुज़ूल हो रहा है। तो दोस्तों बुजुर्गों, ये अल्लाह का कलाम मुझे और आपको मिला है। अगर खुदा की कसम अल्लाह ने फरमाया कि अगर हम इस कुरान को पहाड़ों के ऊपर नाजिल करते तो वो रेजा रेजा हो जाते, वो सुरमा बन जाते, लेकिन हजरत इंसान अल्लाह ने फरमाया इन्ना अरज़नल अमानत अला समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल, कि हमने अपनी अमानत को पहाड़ों पर, आसमानों पर, जमीनों पर, समंदरों पर, सब पर नाजिल करना चाहा, लेकिन सब ने हाथ जोड़ करके कहा मौला हम तेरे कलाम का वजन और इसका बार नहीं संभाल सकते। लिहाजा इंसान का इंतखाब किया गया और अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को चुना, और ये इंसान इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी सलाहियतें रखी हैं, ऐसी मेमोरी रखी है कि 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा इसको अपने सीने के अंदर बसा लेता है। अलहम्द से लेकर सूरे नास तक पूरे कलाम पाक को हिफ्ज कर लेता है। ये अल्लाह तबारक व तआला के कलाम का बहुत बड़ा मौजिज़ा है। दुनिया के अंदर बेशुमार किताबें हैं, लेकिन उनको पढ़ने वाले तो मिल जाएंगे, लेकिन उनके हाफिज नहीं मिल सकते। ये कुरान करीम का मौजिज़ा है, और इसको बहुत छोटी सी उम्र के अंदर बच्चा हिफ्ज कर लेता है और मुसल्ले पर खड़े होकर के फर सुनाने लगता है। ये कुरान करीम, दुनिया के अंदर और कोई कुरान और कोई किताब ऐसी नहीं है जिसको हिफ्ज कर लिया जाए। अगर कोई इक्का दुक्का किसी किताब को याद भी कर ले तो वो इतनी देर तक पायदार नहीं रह सकती, इतनी देर तक वो जहन दिमाग के अंदर नहीं रह सकती। लेकिन कुरान करीम वो है, वो किताब है। अल्लाह ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, कि हमने इस जिक्र यानी कुरान करीम को आसान बना दिया है कोई याद करने वाला। लेकिन आज हाल ये है कि हमें इतनी सारी नेमतें मिल गई, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान भी बना दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ईमान भी दे दिया, कलमे तय्यबा भी अता कर दिया, अपना महबूब भी अता कर दिया, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस कलमे तय्यबा की बरकत से मुझे और आपको अपना मुक़द्दस कलाम भी दे दिया। लेकिन हमारी हालत क्या है? हम कभी सोचते हैं इन नेमतों पर हम शुक्र अदा करते हैं? वो ज़ाब्ता याद रखिए कि अल्लाह ने फरमाया लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, और तो नेमतें बेशुमार हैं, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर अल्लाह की नेमतों को गिनो तो गिन नहीं सकते। अल्लाह की नेमतों को कैलकुलेशन करना चाहो तो तुम्हारे पास वो मशीनरी नहीं है कि अल्लाह की नेमतों को गिन सको। लेकिन अल्लाह ने एक मोटी सी बात ये फरमाई
कुल मिलाकर के अगर अल्लाह की बेशुमार नियामतों पर शुक्रिया अदा करना है तो बस अल्लाह के दरबार के अंदर जाकर के 2 रकात शुक्राने के पढ़ें और ये कहें अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे अंदर कोई ऐसी सलाहियत, कोई इस्तेदाद, कोई खासियत ऐसी नहीं कि मेरी वजह से नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह अल्लाह की जात मजबूर हुई, अल्लाह ने मुझे मुंतखब कर लिया, इंसान भी बना दिया, अल्लाह के रसूल का उम्मती भी बना दिया और अल्लाह तबारक व तआला का कलमा भी मिल गया, अल्लाह के कलाम भी मिल गया। हमारे अंदर कोई ऐसे सुरखाब के पर लगे हुए नहीं। ये तो मेरी और आपकी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने मुझे और आपको बगैर मांगे ये सारी की सारी इतनी नेमतें दे दी। तो हमें चाहिए कि हम इन नेमतों पर शुक्रिया अदा करें, और अगर नहीं करेंगे तो फिर अंजाम फिरौन वाला भी हो जाता, अगर नहीं करेंगे तो फिर अंजाम नमरूद वाला भी हो जाता। तो इसलिए बंदगी का तकाजा ये है कि हम और आप अल्लाह के दरबार के अंदर जाएं, रोएं, गिड़गिड़ाएं कि मौला तूने हमें कलाम भी अता कर दिया, तूने अपना हबीब भी अता कर दिया, तूने हमें हौज़े कौसर का जाम भी इंशाअल्लाह अता करेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला से कहें कि मौला ये सब तेरा करम है, मेरे पास क्या है, मैं तो बस 2 आंसू तेरे सामने बहा सकता हूँ। रब्बा ये सब का सब तेरा फजल है, तेरी करीमाई है, तेरा करिश्मा है, मेरे अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी। लिहाजा मुझे और आपको बंदगी का तकाजा पूरा करना चाहिए और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी चाहिए कि रब्बा ये सब कलाम, ये सब नेमतें तेरी अता करना है और तू ही इनको देने वाला है। बस मेरे ऊपर तो ये फर्ज आयद होता है कि मैं इनका शुक्र अदा करूं और बंदगी को पूरा करता रहूं। मौला बस इतनी तौफीक देता रहे। तो दोस्तों बुजुर्गों, तो ये कलामुल्लाह जब अल्लाह के कलाम का नुज़ूल होता था तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पसीनों के अंदर शराबोर हो जाते, और जब आप इसको अपनी मजलिसों के अंदर और लोगों को जाकर के सुनाते तो लोग ये कहते, अरे वाह देखो इसे अब्दुल्ला के लड़के को, और ये आमना का बेटा क्या कहता है कि मेरे ऊपर वही इलाही का नुज़ूल होता है। वही लोग जो अल्लाह के नबी को अमीन कहते थे, सादिक कहते थे, वही लोग आज आपको तानो तशनी करते हैं। आपके खानदान वाले, आपके महल्ले वाले, आपके पड़ोस वाले, आपकी बिरादरी के सब ये कहते हैं कि ये कोई अल्लाह का कलाम नहीं है, ये कोई वही इलाही नहीं है, ये तो मुल्क शाम सफर करके जाता है और वहां से पुरानी बातें लाता है और मन घड़त बातें यहाँ आकर के सीधे साधे लोगों को बहकाता है। लिहाजा जब इस तरह के तानो तशने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, आपके जिगर को जख्मी करते थे तो अल्लाह के दरबार के अंदर कहते, रब्बा ये किस तरह के लोग हैं जो आपके कलाम को झुटलाते हैं और ये कहते हैं कि मोहम्मद झूठा है, जो कल मुझे अमीन और सादिक का लक़ब देते थे आज ये कहते हैं कि मन गढ़ंत बातें करता है, ये मनमानी बातें बताता है और मुल्क शाम जाकर के पुरानी किताबों का मुताला करके ये सुनाता है। हालांकि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उम्मी बनाया गया, आपने ना तो किसी से पढ़ा ना पढ़ना लिखना सीखा, तो आप मुताला कैसे कर सकते हैं, दूसरी किताबों से कैसे अख्ज़ कर सकते हैं? तो ये मामला तो यहाँ रद्द हो जाता है। लेकिन फिर भी लोगों के जुमले और कसीले जुमले, जहरीले जुमले आक़ा मदनी जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर को जख्मी करते थे और आप अल्लाह के दरबार के अंदर दुआएं करते कि मौला ये किस तरह के लोग हैं, आपके कलाम को झुटलाते हैं और ये कहते हैं कि ये मन घड़त बातें सुनाता है। अल्लाह को अपने महबूब की ये तानो तशनी, अपने महबूब के खिलाफ इस तरह के जुमले कब बर्दाश्त हो सकते थे? लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने सारी इंसानियत को ऐलान किया और सारे के सारे लोगों को, जितने भी इस दुनिया के अंदर उस वक्त मौजूद थे और आने वाले लोगों के लिए भी, और जो आज इस रुए जमीन पर मौजूद हैं, सबके लिए अल्लाह का खुला चैलेंज 1400 साल पहले से लेकर और सुबह क़यामत तक और आज भी अल्लाह का खुला चैलेंज है कि अगर तुम्हें
मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलाम झूठा लगता है, मन गढ़ंत लगता है, किस्सा कहानी लगता है, तो आओ तुम्हारी तो अदना सी अदना छोकरियां अरबी के अंदर ऐसी महारत रखती हैं कि उनका कोई जवाब नहीं है, उनका कोई तोड़ नहीं है, और आपको अरबी के अंदर बहुत शानदार महारत है, आप तो फसाहत और बलागत के इमाम हैं, तो आओ जरा मैदान के अंदर दो दो हाथ हो जाते हैं। एक तरफ रब का कलाम है, दूसरी तरफ तुम्हारी फसाहत और बलागत का ठाटे मारता हुआ समंदर है, तो आ जाओ मैदान के अंदर इस तरह की 10 सूरतें पेश करके दिखा दो, हम मान जाएंगे कि मोहम्मद और मोहम्मद का कलाम झूठा है। लेकिन खुदा की कसम, ना तो उस वक्त अल्लाह के इस कलाम का कोई चैलेंज एक्सेप्ट कर सका था, और ना आज कर सकता है, और ना सुबह कयामत तक कोई माई कलाल अल्लाह के इस चैलेंज को कबूल कर सकेगा। लेकिन जब सारे अरब के अंदर सन्नाटा है, कोई जवाब नहीं आता, सनसनी का माहौल है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने और थोड़ा नीचे आकर के उनको चैलेंज किया कि अगर तुम 10 सूरतें पेश नहीं कर सकते तो जैसी 10 आयतें पेश करके दिखा दो, तुम तो बहुत बड़े फसाहत और बलागत के इमाम कहलाते हो, और तुम्हारी अदना से अदना छोकरियां मजलिसों के अंदर खलबली मचाती रहे और इतना शानदार मेयारी कलाम पेश करते हो, तो लाओ मोहम्मद अरबी जैसा कलाम पेश करके दिखाओ। वही इब्तिदाई आयतें जो अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की मैंने पढ़ी हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले कलाम जो नाजिल किया वो सूरह कलम की सूरह अलग की आयतें हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ वाली आयतें, इनको अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया था और लोगों से कहा था कि रब का कलाम है, इस पर ईमान लाइए और इस पर अमल कीजिए, ये मेरी जालिब से नहीं है बल्कि रब्बुल आलमीन का कलाम है। तो इसी कलाम को अल्लाह ने कहा कि जैसा कलाम पेश करके दिखाओ, हम मान जाएंगे। लेकिन नहीं, इस रूए जमीन के ऊपर कोई माई का लाल, किसी माई ने ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं किया था जो अल्लाह के कलाम का तोड़ पेश कर सकता था, और ना ही आज है और ना सुबह कयामत तक। आज भी अल्लाह के कलाम का ये चैलेंज खुला चैलेंज है। लेकिन दोस्तों बुजुर्गों, चारों तरफ सन्नाटा है। जो लोग ये कहते थे कि मोहम्मद अपनी जानिब से बना करके पेश करता है, वो मोहम्मद जो पढ़ा लिखा नहीं, नाउज़ु बिल्लाह, जिसने किसी के सामने ज़ालुए तलम्मुस को तय नहीं किया, वो इतना शानदार कलाम पेश कर रहा है कि लोग आजिज हैं, हैरान हैं, शजदर हैं और इत्तिहाम करते हैं, बोहतानबाजी करते हैं, इल्जाम तराशी करते हैं कि मोहम्मद मन गलत बातें करता है। तो अल्लाह ने कहा, मन गलत बातें करते हो, तुम भी इसी के खानदान से हो, इसी के कबीले से हो, वही जो तुम खाते हो वही ये खाता है, वो जो कुछ जिस माहौल के अंदर इसने परवरिश पाई है ये तो तुम्हारी औलाद में से है, लिहाजा तुम्हें तो बहुत जल्दी इस चैलेंज का जवाब दे देना चाहिए। लेकिन नहीं, खुदा की कसम, उस रूए जमीन पर कोई इस ऐलान का, इस चैलेंज का जवाब नहीं दे सका था। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने और नीचे आकर के फिर चैलेंज किया और कहा कि अगर तुम सच्चे हो, जाओ अपने तमाम माबूदाने बातिला को भी ले आओ, और जितने भी इंसान हैं, तुम तो बहुत बड़े बड़े चौधरी हो, सारे सर जोड़ करके बैठ जाओ और हमारी एक छोटी सी सूरत अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह कौसर के नाम से हम जानते हैं, उसको नाजिल फरमाया। और कहा, अरब का एक दस्तूर था कि जो शायर बेहतरीन कलाम पेश करता था, बेहतरीन शायरी पेश करता था, उसको बैतुल्लाह के दरवाजे के ऊपर लटका दिया जाता था, और ये इस बात की दलील होती थी कि ये कलाम फिलहाल ट्रेंड के अंदर चल रहा है, यानी ये बेतोड़ और लाजवाब कलाम है, और वो जब तक बैतुल्लाह के दरवाजे के ऊपर आवेजा रहता, लटका रहता, जब तक उसका तोड़ कोई शायर दूसरा शायर पेश न कर देता।
तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म दिया गया कि जाओ इन 3 आयतों को बैतुल्लाह के दरवाजे के ऊपर लटका दो और सारी इंसानियत को चैलेंज कर दो और कहो कि इस कलामुल्लाह के और अल्लाह के इस कलाम का जवाब पेश करो और इसको बैतुल्लाह के दरवाजे से हटाने की कोशिश तो करो, ताकि तुम्हें मालूम हो कौन कितने पानी के अंदर है, किसका कलाम मजबूत है। लिहाजा बरसहा बरस वो कलाम अल्लाह के बैतुल्लाह के दरवाजे के ऊपर लटका रहा। कोई माई कलाल ऐसा नहीं था जो उस कलाम का तोड़ पेश करता। थक हार कर एक रोज एक मनचला शायर वहां से गुजर रहा था। उसने बहुत दिमाग लगाया, बहुत गौर व फिक्र किया। गौर व फिक्र करने के बाद उसने आखिर के अंदर एक मिसरा जोड़ा और यूं गोया हुआ, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर इन्ना हाज़ा लैसा मिन कलामिल बशर। ये सब कुछ हो सकता है लेकिन ये इंसानी कलाम नहीं हो सकता। तो दोस्तों बुजुर्गों, ये था खुदा का कलाम जिसका अल्लाह तबारक व तआला ने चैलेंज किया और आज भी है और सुबह क़यामत तक रहेगा। तो इसे हमें अपनी जिंदगी के अंदर लाना चाहिए और अपनी आल औलाद को इसको पढ़ाना चाहिए। और अगर नहीं पढ़ाओगे तो सुबह क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार के अंदर जाकर के सवाल और जवाब का मुनाजरा भी करना पड़ेगा। अल्लाह पूछेगा, हमने तुम्हारे महल्ले के अंदर एक मकतब एक मदरसा कायम करवाया था, बताओ तुमने अपने बच्चों को कलामुल्लाह से हमकनार कराया था? नहीं। लेकिन आजकल का माहौल तो ये है, हम ये देखते हैं कि बेहतरीन इंग्लिश कौन से स्कूल के अंदर पढ़ाई जाती है, बेहतरीन कोर्स और इंजीनियरिंग का कोर्स कौन से स्कूल कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर कराया जाता है। अरे अल्लाह के बंदे, सबसे पहले तो तेरा फर्ज ये बनता है कि इसको इंसान बना और इसको कामिल मोमिन बना। पहले इसे अल्लाह के कलाम से जोड़, पहले इसे मुसलमान बना, फिर उसके बाद में जौन सी चाहे और जितना आला मेयार का इसे इंजीनियर बनाना चाहे बना लेना। लेकिन सबसे पहले इसको मुसलमान तो बना, जो सबसे पहला काम है। उसी के अंदर हमारी गफलत है। और उससे तो यूं कहते हैं कि किसी मौलवी साहब को लगा लेंगे, वो ट्यूशन पढ़ा जाएंगे। हमारी अकलों के ऊपर मातम करना चाहिए कि अल्लाह के कलाम को पढ़वाने के लिए अपने घर बुलाएं और इंग्लिश दिमाग सीखने के लिए हम खुद छोड़ करके आए। तो इसलिए हमें अपने इन दिमागों को, इनके ऊपर जो परतें जमी हुई हैं धूल की, इन्हें साफ करना चाहिए, वरना अल्लाह के यहाँ बहुत अच्छी खासी मरम्मत हो जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह के कलाम से अपनी जिंदगी को आरास्ता करें, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तालीमात के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें और कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी जिंदगी के अंदर 4 चांद लगाएं। अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी और आपको भी कहने सुनने से कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला आज हमारे यहाँ जो मेहमानान इकराम उलमा इकराम बाहर से तशरीफ ला रहे हैं, उन सब के लिए हमारा फर्ज ये बनता है उनका अदब व एहतराम करें और उनके सुनने के लिए यहाँ तशरीफ लाएं। मेहमान आ चुके हैं, मैखाना अभी यही पड़ा हुआ है, लिहाजा इस मैखाने को आबाद करें। जहाँ तक मेरी आवाज पहुँच रही है, तमाम हजरात अपने घरों से निकल करके इन उलमा इकराम के इस्तकबाल के अंदर आएं और उनका इस्तकबाल ये है कि हम उनकी मवाइज़ हसना से अपनी जिंदगी के अंदर 4 चांद लगाएं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे यहाँ आने को, बैठने को, सुनने को और उलमाए किराम की ज़ियारत को ज़रिया निजात बनाए। और अल्लाह तबारक व तआला हम सब की जिंदगी के अंदर कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।